काबीना में नून लीग के 12, पीपल्स पार्टी के 7, JUI के 3, MQM, BNP मेंगल और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 2 वज़रा विफाकी काबीना का हिस्सा बनने का इम्कान। ANP और आजाद अरकान को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। विफाकी काबीना को हतमी शक्ल देने के लिए वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बनने पर राजी हो गए। पंजाब का नया वजीर आला कौन? चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज? पंजाब असेंबली में 21वें कायदे ऐवान का मैदान कल सजेगा। काफ लीग का 189 वोट और नून लीग का 200 से जायद अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। नाराज अरकान हार जीत में अहमियत इख्तियार कर गए। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम होगा। तमाम अरकान असेंबली को एयरपोर्ट के करीब वाक़े होटल में रात कयाम की हिदायत। नंबर्स पूरे हैं, कल ऐवान में अक्सरियत साबित करेंगे। रुकन कौमी असम्बली मोनिस इलाही की गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू। उमर सरफराज चीमा ने वजारत आला के लिए चौधरी परवेज इलाही की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। नैब लाहौर में बड़ी तब्दीली। शहबाज शरीफ खानदान समेत वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और PTI अरकान असम्बली के खिलाफ करप्शन केसेस चलाने वाले शहजाद सलीम को 4 माह बाद दोबारा DG नैब लाहौर तैनात कर दिया गया। पंजाब में आला सतह पर उखाड़ पिछाड़। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जफर नसरुल्लाह को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। जफर नसरुल्लाह के खिलाफ लीगी MPAs ने इख्तियारात से तजावुज करने की शिकायत की थी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ अपीलों पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ 3 अपीलें दायर की थी। स्पीकर ने गैर कानूनी तौर पर इख्तियारात वापस लिए। पंजाब असेंबली को नो गो एरिया बना दिया गया। दोस्त मोहम्मद मजारी के दलाइल। इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश न होने से मुतालिक अमरीका का तर्जुमान पाक फौज के बयान से इत्तेफाक। पैगाम बड़ा वाज़ेह है, इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज नहीं। अमरीका ने अड्डों का मुतालिबा नहीं किया। दौरा रूस पर पाक फौज की राय भी यही थी। वजीर आजम को मॉस्को जाना चाहिए। आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। तौसी चाहते हैं ना कबूल करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी महाजराई पर 3 ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिए। साबिक वजीर आजम ने फौजी क़यादत से खुद राब्ता करके कहा डेडलॉक है, बीच बचाव करवाएं। आर्मी चीफ और DGISI मिलने गए। इसी मुलाकात में 3 ऑप्शंस पर बात हुई। तजावीज देकर हिज़्ब इख्तिलाफ के पास गए। ऑपोजिशन ने मुस्तरद कर दी। मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। क्या अदालतें फौज के मातहत हैं? NRO देने वाली फौज कौन होती है? अगर किसी को फोन कॉल आई है तो सबूत ना आए। बगैर सबूत बात ना की जाए। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया से गुफ्तगू। PTI इस वक्त हायल हो रही है। इस रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती अमूर को बंद गली में डालने की कोशिश हो रही है। लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है। कल बहुत सी बातें बेनकाब हो गई, वजाहतें भी आ गईं। पीपल्स पार्टी का तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। मरासले को अपोजिशन के साथ जोड़ने की साजिश की गई। इमरान खान ने साख बचाने के लिए खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया। उनका झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी स्पीकर के कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाने के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन से 22 अप्रैल को जवाब तलब। अगर इजलास चंद रोज बाद तलब कर लिया गया तो अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में क्यों मुदाखलत करे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर।
पीर को समाअत होगी। दरखास्त गुजार ने वतन वापसी पर साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ सजा याफ्ता और इश्तिहारी मुजरिम हैं, पासपोर्ट जारी करने से रोका जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के आला सतह वफ्द की बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुल्क की आज़ादी और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दो टोक मौक़िफ़ की तारीफ। कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्ताफी होने पर गौर। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई लोगों को सवालात के जवाबात मिल गए। PTI हुकूमत की तब्दीली में बैनुल अक़वामी के साथ कुछ मकामी लोग भी शामिल हैं। बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घरों पर छापे और हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम से यकीनी बनाए कि किसी को हिरासा न किया जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। DG FIA ने मुतासरा फरीकैन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। रमजान में अवाम को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली ₹4.85 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अप्रैल के बिलों में वसूल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। पेट्रोल मसनूआत ₹51.32 फी लीटर महंगी करने की तजवीज। पेट्रोल की कीमत में ₹21.30 फी लीटर इजाफे की सिफारिश। कीमतों में इजाफा होगा या नहीं, फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ आज करेंगे। औकात कार में तब्दीली और एक छुट्टी खत्म करने के खिलाफ कराची में बैंकर्स और मुलाजमीन का स्टेट बैंक के सामने एहतजाज। हुकूमत से हफ्ते में 2 तातील बहाल करने का मुतालबा। IA चंडीगढ़ रोड पर ट्रैफिक दरहम बरहम हो गया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।